जो पीवाई यूज कर रहे थे इसमें आगे बताओ जो नोट कहाँ तक डिस्कस हुआ था। ठीक है तो आगे जल्दी अच्छा 24 24 all the points in the plate x equal to alpha plus I upon alpha minus I lie on it। आप लोगों को लोकस फाइंड करना है तो लोकस कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। s is equal to alpha plus I upon alpha minus I where alpha belongs to R और इस s के जितने भी ये जो सेट है इस सेट के अंदर आने वाले सारे पॉइंट कौन से कर्व को सेटिस्फाई करते हो पता करना। इनडायरेक्टली क्या हो गया ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कंडीशन को फॉलो करना है। कंडीशन ढूंढना है। नॉर्मली कंडीशन दिया होता है इसको कंडीशन बोला ही नहीं। आपको बोला गया कि इसके अंदर आने वाला हर पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसका लोकस क्या होगा। और कंडीशन लोकस का मतलब क्या होता है ट्रेसिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स अंडर सेम कंडीशन। और एक ऐसी कंडीशन जो सबके लिए फॉलो होना चाहिए। तो क्या दिख रहा है आपको मुझे एक चीज दिख रही तो सबके लिए सेम होगा। अगर मैं यहाँ पर अगर दोनों का मोड अब क्योंकि अल्फा चेंज होते रहने वाला है अल्फा चेंज होगा तो डेफिनेटली अल्फा चेंज होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी चेंज होगा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज होगा तो फिर वो आपकी कंडीशन नहीं होगी। कंडीशन तो एक ही होनी चाहिए कॉमन कंडीशन होनी चाहिए। तो मुझे एक चीज दिख रही जो कॉमन ही होगा वो है इसका मॉड अल्फा प्लस आई अपॉन अल्फा माइनस आई। मॉड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम अलग अलग लिख सकते हैं है ना। अल्फा प्लस आई मतलब कौन सा पॉइंट अल्फा कोमा 1 उसका मॉड रूट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा कोमा माइनस 1 उसका मॉड रूट अल्फा स्क्वायर प्लस कट ऑफ इक्वल टू 1। मतलब आप ऐसे सारे पॉइंट को ज्वाइन करने वाले हो जिसके लिए इसका मॉड का आंसर हमेशा 1 होगा। जिसके लिए इसका आंसर हमेशा 1 होगा राइट। तो वो कौन से लोकस को सेटिस्फाई करते हो बता करना आप लोग तो क्या हो जाएगा ये उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्या हो जाएगा मॉड ऑफ अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा माइनस आई राइट। तो आप नीचे से आपको बताना है कि किसका लोकस है किसका लोकस होगा किसका लोकस होगा स्ट्रेट लाइन ये ये सर्कल होगा ना लाइन के थोड़ा अल्फा तो आप लोग अल्फा को वेरिएबल अल्फा बिलोंग्स टू आर ये स्ट्रेट लाइन का होता मुझे पता है कि आप इसको देख के बोलो जो मैंने आपको बताया कि z माइनस z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 एक लोकस होता है जिसमें z आपका वेरिएबल पॉइंट है। यहाँ पर z यहाँ पर अल्फा आप लोगों का रियल नंबर है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो ये बेसिकली मॉड ऑफ अल्फा प्लस आई अपॉन मॉड ऑफ अल्फा माइनस आई इक्वल 1 का मतलब क्योंकि मेरा z है कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना। तो आप लोगों को क्या मिला मॉड z इक्वल टू 1 मिला है। तो मॉड z इक्वल टू 1 किसका लोकस होता है सर्कल तो एक सर्कल है ये आंसर है जिसका रेडियस 1 होगा। ये सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज 1। उसके बाद जल्दी से आज का ही दिन है तुम्हारे पास जो भी करना है 31
z minus alpha upon z plus alpha is purely imaginary number and mod z equal to 2 यानी value of alpha। तो आप लोगों को दिया हुआ है कि mod of z minus alpha upon z plus alpha कैसा नंबर है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है। अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो अगर z नहीं पता तो z को क्या लिख चलोगे? x plus iy माइनस अल्फा अपॉन x प्लस iy प्लस अल्फा। रियल पार्ट को साथ में करूंगा, इमेजिनरी पार्ट को साथ में करूंगा, x माइनस अल्फा प्लस iy, x प्लस अल्फा प्लस iy। नीचे से i को हटाने के लिए क्या करने वाले हो? रेशनलाइज कर लिया, और रेशनलाइज करने के बाद आपको क्या बोला गया? ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या हुआ? रियल पार्ट। जीरो का नीचे क्या मिलने वाला है? x प्लस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी x प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे प्लस वाई स्क्वायर हो गया? माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर को माइनस वन रखो, और ऊपर रियल पार्ट में से क्या मिलेगा? प्योरली इमेजिनरी नंबर तो मुझे इतना पता, रियल पार्ट जीरो का, तो मुझे सिर्फ रियल पार्ट से मतलब है। तो ऊपर रियल पार्ट कहाँ मिलेगा? x माइनस वन x प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तब तो क्या हो जाएगा? वो x स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और प्लस आई वाई माइनस आई वाई क्या होगा? माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो एक प्लस वाई स्क्वायर, और इसको जीरो होना, इसको जीरो होना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो गया? अल्फा स्क्वायर के बराबर। और मोड जेड आप लोग को 2 दिया हुआ है। जेड आपने किसको लिया था? एक्स प्लस आई वाई। इसका मोड जेड मतलब क्या हो गया? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कितना दिया हुआ है? 2 दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर का अल्फा इक्वल टू प्लस और माइनस 2। अल्फा ढूंढना था आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर, तो जो ऑप्शन में वैसे दोनों आंसर आ रहे हैं, बट उसमें माइनस को दिया नहीं था, अल्फा इक्वल प्लस 2 के बाद कैसे? मतलब आप लोग जो डाउट पूछ रहे हो मुझे लगता नहीं है कि तुम लोग के डाउट के लायक है। सर 30 में क्या डाउट है आपको? mod z प्लस z इज इक्वल टू 3 प्लस i। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पता तब z को क्या लोगे? x प्लस आई वाई। तो उसका mod z क्या होगा? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z पे x प्लस आई वाई रखोगे तो मेरा रियल पार्ट क्या हो गया? x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई। कंपेयर करूंगा रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट के साथ। x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 हो गया, y 1 हो गया। y 1 हो गया ना? y की जगह पर 1 रख दूंगा, y को 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 3 माइनस x। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। 6x इक्वल टू 8 हो गया, x इज इक्वल टू 4/3 हो गया। x आपका 4/3 हो गया, y आपका 1 हो गया। ढूंढना क्या है क्वेश्चन के अंदर? मोड z की वैल्यू क्या होगी? z x प्लस आई वाई लिया था आपने, तो z इज इक्वल टू 4/3 प्लस i, y 1 है। इसका मोड z रूट ऑफ 16/9 प्लस 1, एलसीएम लूंगा तो 25/9, तो मोड z इज 5/3। उसके बाद ठीक 4 w इक्वल टू 5 प्लस 3z अपॉन 5 इंटू 1 माइनस z। और आपको वैल्यू किसके लिए सही ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ w एंड रियल पार्ट ऑफ w। 34 देखो w क्या दिया हुआ है? 5 प्लस 3z अपॉन 5 टाइम्स 1 माइनस z। इसके साथ में आपको कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है? mod z की वैल्यू कितनी है? लेस देन 1। मतलब हमारे पास अगर इस पूरे क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन है तो सिर्फ ये कंडीशन है कि mod z क्या है? लेस देन 1 है। तो mod z लेस देन 1 है, तो z पता होगा तो mod z यूज करोगे ना। तो मैं क्या करूंगा? तो z को सब्जेक्ट बना दूंगा।
मेरे पास अगर कंडीशन z की है तो मुझे सब्जेक्ट की किसको बनाना चाहिए, z को बनाना चाहिए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या हो जाएगा 5w माइनस 5wz इक्वल टू 5 प्लस 3z। 5 को इस तरफ ले लो, 5w माइनस 5 में से 5 कॉमन, क्या बचेगा w माइनस 1 माइनस 5wz को तरफ ले लो, z कॉमन, तो क्या बचेगा 3 प्लस 5w z इक्वल टू 5 टाइम्स w माइनस 1 अपॉन 3 प्लस। समझ आया ये क्यों किया, because मुझे क्वेश्चन में z के लिए इंफॉर्मेशन दिया। अब इसका मोड आप लोगों को क्या दिया हुआ है, लेस देन 1। मोड को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, मोड को अलग अलग किया तो पाई का तो मोड का मतलब है कि 5 टाइम मोड ऑफ w माइनस 1 इज लेस देन मोड ऑफ 3 प्लस 5w, करेक्ट, राइट। अब w भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो w अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो w को हम लोग ले लेते हैं x प्लस आई वाई, लेट w इक्वल टू x प्लस आई वाई। तो यहाँ पर अगर x प्लस आई वाई रखूंगा तो रियल पार्ट को साथ ले लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को साथ ले लेते हैं, यहाँ पर रियल पार्ट को साथ ले लेते हैं, तो क्या होगा रियल पार्ट में 3 प्लस 5x प्लस 5i। क्या किया मैंने, w की जगह पर क्या रख लिया x प्लस आई वाई, रियल पार्ट को साथ में किया और इमेजिनरी पार्ट को साथ में किया। ये क्या हो जाएगा 5 टाइम रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, करेक्ट। इस तरफ क्या होगा लेस देन रूट ऑफ 3 प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, 5 का स्क्वायर 25 और क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 3 प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। तो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, स्क्वायर करोगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा x स्क्वायर, जो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 25 स्क्वायर और यहाँ पर भी 5x का होल स्क्वायर, 25 स्क्वायर कैंसिल, इसका 25y स्क्वायर और ये 25y स्क्वायर कैंसिल, इसका मिडिल टर्म माइनस 2x इंटू 25 माइनस 50x है ना, कांस्टेंट प्लस 1 इंटू 25 तो 25, यहाँ पर कांस्टेंट 9 और इसका मिडिल टर्म 30x, बाकी 25 स्क्वायर और 25 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 उस तरफ जाएगा तो 25 माइनस 9 16 माइनस 50x इस तरफ आएगा तो 80x, 30x प्लस 50x तो क्या हो जाएगा 80x। तो क्या मिला यहाँ पर 1 इज लेस देन 5x, 65 80 और x मतलब कौन, रियल पार्ट ऑफ w, देखो ऑप्शन में सी आंसर है 5 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ w इज ग्रेटर देन। तो कोई z के लिए इंफॉर्मेशन है तो z को सब्जेक्ट बना लो,
बात देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मुझे ठीक लगता है करना आप लोग को राह देखूंगा तो कुछ नहीं होगा कभी कुछ इस पूरे पेज पे तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है कि जजाओ के लायक एक बार 32 फिर भी देखो 32 में तो 32 में क्या कंडीशन दिया है 3 times mod z1 is equal to 2 times mod of z2 3 times mod of z1 is equal to 2 times mod of z2 और z is equal to दिया हुआ आपको 3z1 upon 2z2 plus 2z2 upon 3z1 और इस z को लेके हमें थोड़ी इंफॉर्मेशन पूछा है नीचे ऑप्शन में से कौन सा सही है ठीक है आपको z1 z2 के बारे में कुछ नहीं पता बट आपको उसका मॉड के बारे में रिलेशन दिया हुआ है तो कौन सी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी z into z bar equal to mod z का होल स्क्वायर तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 टाइम mod z1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम mod z2 का स्क्वायर ये mod z1 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं z1 into mod z2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं z2 into z2 बार अब यहाँ पर रिलेशन चाहिए था 3z1 by 2z2 से काम करो 3z1 यहाँ से 3z1 ले लेता हूँ यहाँ से 2z2 ले लेता हूँ इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ तो डिवाइड में करा जाइए ये मैं नहीं कर रही तो यहाँ पर एक भी मैं कर रहा हूँ ठीक है तो सामने क्या रहेगा जैसे 2z2 आपने लिए तो क्या बचेगा ट्वाइस ऑफ z2 बार अपॉन 3 ऑफ z1 बार इट मीन 3z1 by 2z2 जो है 3z1 by 2z2 सीधा पर अगर ये सब्स्टिट्यूट करूं मैं तो ट्वाइस ऑफ z2 बार अपॉन थ्राइस ऑफ z1 बार है ना सीधा पर सब्स्टिट्यूट कर दिया प्लस क्या है 2z2 अपॉन 3z1 तो ये तो पूरा सेम है सिर्फ ये इसका क्या है कंजुगेट तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फोर्स के कंजुगेट के साथ अगर ऐड करते हो तो क्या मिलता है ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट मिलता है तो उसमें किसके इमेजिनरी पार्ट को क्या होना चाहिए तो कौन सा कंसेप्ट अगर भाई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया है बट मुझे उसका मॉड के रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया है तो z into z bar equal to mod z का होल स्क्वायर ये वाला कंसेप्ट आपको लगाना है मतलब 40 पर 38 हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था है ना 47 देखिए 47 द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय z इक्वल टू x प्लस आई वाई जिसमें आप लोगों को बोला गया है कि mod z माइनस रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1 इसका इनडायरेक्टली का लोकस बनाना है mod अगर z को अगर मैं x प्लस आई वाई ले लूं तो mod z क्या होगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ z कौन x लेस देन इक्वल टू 1 ये माइनस x को शिफ्ट कर लेता हूँ रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x प्लस 1 रूट हटाने के लिए तो क्या होगा x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर पर तो क्या मिला y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 1। हम इनइक्वालिटी का ग्राफ तो बना नहीं सकते, ग्राफ हमेशा किसका बना सकते हैं, हम ग्राफ हमेशा किसका बना सकते हैं, हम ग्राफ हमेशा इक्वालिटी का बना सकते हैं। इनइक्वालिटी का तो काम क्या कर सकता है, इनइक्वालिटी में क्या करता है, सेट ऑफ पॉइंट्स देता है, राइट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 का ग्राफ बनाओ, तो आप इसका ग्राफ थोड़ी ना बना पाओगे, इसका ग्राफ होता है कि तो बनाओगे। तो ग्राफ किसका होता है, ग्राफ होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का। तो फिर ये इनइक्वालिटी क्या करता है, मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो एक लाइन है ना, लीनियर इक्वेशन को क्या देगा, लाइन देगा। अगर मैंने x को 0 रखा तो y क्या मिलेगा 2, और y को 0 रखा तो x क्या मिलेगा 3। अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो लाइन मिल जाएगा मुझे, ये लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी क्या करता है कि आपको ये बताता है कि ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, या तो सारे पॉइंट लाइन के ऊपर के होंगे या तो सारे पॉइंट लाइन के नीचे के होंगे। अब वो कौन से होंगे वो ये इनइक्वालिटी से पता चलता है कि कौन से सेट ऑफ पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप क्या करोगे, कोई भी पॉइंट पुट करके चेक कर सकते हो। जब मुझे पॉइंट पुट करके चेक करना है तो सबसे इजी पॉइंट कौन सा होता है, ओरिजिन। अगर मेरे पास ऑप्शन हो ओरिजिन का तो फिर मैं ओरिजिन ही रख लूंगा, काम जल्दी हो जाएगा। x को 0 रखा, y को 0 रखा, 0 प्लस 0 0 हुआ, 0 लेस देन इक्वल टू 6, ट्रू और फॉल्स, 0 लेस देन इक्वल टू 6 है ट्रू, इसलिए कि 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए इस लाइन के नीचे के पॉइंट, इस लाइन के नीचे जितने भी पॉइंट होंगे उसकी बात कर रही है। अगर 0,0 सेटिस्फाई नहीं करता तो ऊपर का हो जाता है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी हमेशा आपको सेट ऑफ पॉइंट देता है। ग्राफ आप इनइक्वालिटी का नहीं बनाते, ग्राफ आप किसका बनाते हो, इक्वालिटी का। अगर ग्राफ किसका बनाऊंगा, y स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1 का, y स्क्वायर इक्वल टू वैसे इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत इसको पूछे कि कौन सी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है, तो y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 1 का 2 कॉमन ले लोगे तो b आंसर। जैसे अगर इसका ग्राफ भी बनाना होगा तो बन जाएगा, कौन सा कर देंगे, पैराबोला। कौन सा पैराबोला, राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, कौन सा, राइट। शिफ्टेड और स्टैंडर्ड कहाँ शिफ्ट किया है, कहाँ शिफ्ट किया है, -1/2 पे, -1/2 पे शिफ्ट किया और राइट साइड पैराबोला। और लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन दिया हुआ है, इनइक्वल टू जिसमें कि पैराबोला के अंदर के पॉइंट और उनको कुछ स्टेटमेंट बताना, कुछ स्टेटमेंट दे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप i से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है, 90 डिग्री पे रोटेट हो जाता है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मुझे 90 डिग्री पे रोटेट करना तो मुझे फिर क्या करना चाहिए, उसको i से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो आप उसके हिसाब से मुझे बताओ 51 क्वेश्चन कैसे करें। क्या करें, पाइथागोरस कैसे, तो आपको क्या बोला है, 3 पॉइंट कौन कौन से, z, iz और z प्लस iz आर वर्टाइल्स ऑफ द ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो आपको ट्राइंगल के एरिया फाइंड करना है, कैसे करें, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे पता चला, z को किससे मल्टीप्लाई किया, i से, तो कितना डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। कोई भी ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस डिवाइड, तो किस चीज के बीच में 90 डिग्री बनता है, z और i z के बीच में, तो वही बेस और हाइट बनता होगा। तो एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ ऑफ मॉड z, मॉड देगा ना लेंथ, तो क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड z इनटू मॉड ऑफ i z। ये बेस होगा तो ये हाइट होगा, ये बेस होगा तो ये हाइट होगा। और मॉड में
मल्टीप्लाई को अलग अलग कर सकते हैं, आई का मॉड और जेड का मॉड, आई का मॉड 1, आई का मॉड 1, तो मॉड जेड इंटू मॉड जेड। तो ये इसलिए फटाफट होगी क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। 52 तो वैसे क्वेश्चन की काफी बार आते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है, वो है वापस ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोकल, वो सारे इक्वेशन का लोकल ढूंढना पड़ेगा। पहला जो इक्वेशन है उसके अंदर वो किसका लोकल है, और जो ए दिया हुआ है मॉड ऑफ z माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 1, किसका लोकल है, मॉड ऑफ z माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 1, किसका लोकल है, सर्कल जिसका सेंटर 5,0 रेडियस 1, सेंटर 5,0, इस तरफ आएगा 6,0, इस तरफ आएगा, ठीक है। बी क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आई इंटू जेड। बी क्या है, रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट चाहिए, 1 माइनस आई इंटू जेड। जेड मतलब कौन, एक्स प्लस आई वाई लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका रियल पार्ट चाहिए। इसमें से रियल पार्ट क्या क्या होगा, 1 इंटू एक्स इज एक्स माइनस आई इंटू आई वाई माइनस आई स्क्वायर वाई, आई स्क्वायर की वैल्यू तो माइनस माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी मैंने बताया इक्वलिटी का ग्राफ नहीं बनता, ग्राफ किसका बनता है, तो ग्राफ किसका बनेगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 का, एक्स को 0 रखूंगा तो वाई की वैल्यू 1 और वाई को 0 रखूंगा तो एक्स की वैल्यू 1। यहाँ पर 4,0 है, तो ये वाला जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रहा होगा, 1,0 और 0,1। अच्छा, वो मुझे कैसे पता चला कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो कोई भी लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा कैसे पता चलेगा, भाई लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, करेगा ही नहीं, या ये टच करके निकल जाएगा, या 2 पॉइंट पर कट करेगा, कैसे निकालते थे अपने, क्या करते थे, लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पर कट करेगा उससे पता चलता, क्या करते थे, भाई कोई भी सर्कल है, यहाँ पर लाइन है, लाइन को लेके तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इंटरसेक्ट ना करे, या तो टच करके निकल जाए, या तो 2 पॉइंट पर कट करके, तो पता कैसे करेगा लाइन की पोजीशन कौन सी है, P इक्वल टू, मतलब सेंटर से लेके उस लाइन का क्या करते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करते थे। तो वो भी अगर 5,0 से लेकर में इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करोगे, तो एक्स की जगह पर 5 रखोगे, y को 0 रखोगे, 1 को शिफ्ट करोगे, 5 माइनस 1 4 4 अपॉन √2 रूट ऑफ स्क्वायर प्लस स्क्वायर ना, क्या आ जाएगा 2√2। क्या वो आपके रेडियस से बड़ा है कि छोटा है कि इक्वल है, बड़ा है, तो इसमें कि आपका P अगर ग्रेटर देन R है तो वो इंटरसेक्ट नहीं करता होगा, है ना। तो ऐसे पता चले कि इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, ये B हुआ। अब C, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर Z अगर मेरा x प्लस आई है तो उसका इमेजिनरी पार्ट कौन, उसका इमेजिनरी पार्ट कौन होगा, y। तो C में क्या दिया हुआ है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। C में क्या दिया हुआ है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 0 को मतलब y इनइक्वालिटी का वापस ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ किसका बनेगा, y इक्वल टू 1 का। y इक्वल टू 1 की लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू पासिंग थ्रू, बराबर प्रति कहां से पास होगा, 0,1 से। तो 0,1 से लाइन पास हो रहा है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये कौन सी लाइन हुई, y इक्वल टू 1। ये कौन सी लाइन हुई, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये कौन सा सर्कल हुआ, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आते हैं इसकी इनइक्वालिटी में।
लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ सर्कल के अंदर, लेस देन इक्वल टू मतलब सर्कल के अंदर के पॉइंट से सर्कल के बाहर के पॉइंट, लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन है तो सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर, सर्कल के अंदर, लेस देन है तो कहाँ होगा सर्कल के अंदर। y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए तो 1 की इक्वल होनी चाहिए, इस लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे, ऊपर, इस लाइन के ऊपर सर्कल के अंदर। अब यहाँ की बात करते हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दो पॉसिबिलिटी है, लाइन के नीचे वाला पार्ट या तो लाइन के ऊपर वाला पार्ट। वो कैसे पता करेंगे, कोई भी पॉइंट रखें और वो पॉइंट जरूरी नहीं कि आपको कौन सा, वो आप हम सब लोग अलग अलग भी रखेंगे तो आंसर सेम ही है, वो आप कोई भी पॉइंट रख लो। मैं ओरिजिन इसलिए आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, अगर आपको जो रखना है रख सकते हो। तो मैं 0,0 रख रहा हूँ, 0 रखा मैंने x को, y को 0 रखा, 0 + 0 इज 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, नहीं होता है, तो मतलब 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस लाइन के नीचे या ऊपर, ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर सर्कल के अंदर, तो इन सबका इंटरसेक्शन कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला सबका इंटरसेक्शन पार्ट इतना आएगा। उन्होंने पूछा कि एबीसी का इंटरसेक्टिंग पार्ट में कितने पॉइंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट। का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये सारे क्वेश्चन जब तक ग्राफ नहीं बनाओगे तब तक नहीं पता चलता। रेडियस के तत्व था ना, रेडियस 1। अच्छा यहाँ पर मेरे ग्राफ में पूछ देगा, मैं 2 लिखूँ, रेडियस कितना है इसका 1, तो अगर रेडियस 1 है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा कितना होगा यहाँ पर, ये पॉइंट कौन सा है 5,0, रेडियस कितना है इसका 1, तो रेडियस अगर 1 है तो यहाँ का पॉइंट कौन सा होगा 5,1, तो ये जो लाइन होगा वो इसको टच करके निकलेगा ना फिर तो, है ना। ये आपका सर्कल है जिसमें रेडियस कितना है आप लोगों का 1, तो पॉइंट कौन सा हुआ था 5,1, तो यहाँ पर से जो आप लोगों को y = 1 की लाइन होगी वो यहाँ पे टच करके निकलना चाहिए फिर तो। मुझे ध्यान नहीं दिया कि पॉइंट 5,1 ही तो होगा, तो रेडियस 1 है। ओके अब सही, ठीक है, समझ आया क्या मिस्टेक थी। अब वापस लाइन के, अब चेक करते हैं, इस लाइन के ऊपर y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, तो लाइन के ऊपर 0,0 यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं किया था, तो इस लाइन के भी ऊपर, और लेस देन इक्वल टू 1 था तो सर्कल के अंदर। तो फिर अब सबका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिर फाइनली आपको पूछा गया है कि सबका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो उसमें कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट, 0 होगा या 1 होगा। तो इस लाइन के ऊपर, इस सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर है तो सर्कल के ऊपर भी चलेगा तो इक्वल टू भी है, और ये लाइन या लाइन के ऊपर क्योंकि इक्वल टू भी है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होता, बट यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की जगह है तो यहाँ पर जहाँ टच कर रहा होगा तो सबका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होने वाला है ना, सही है ना। अगर यहाँ पर कोई भी एक जगह पर ये इक्वल टू की साइन नहीं होती सर्कल पे या फिर इस लाइन पे, कहीं पर भी अगर ये इक्वल टू की साइन नहीं होती तो फिर इसका आंसर 0 होता, बट वो इक्वल टू की वजह से क्या हो गया, सर्कल के ऊपर के भी पॉइंट चलेंगे और सर्कल के अंदर के भी पॉइंट चलेंगे, लाइन के ऊपर के भी पॉइंट चलेंगे तो इक्वल टू 1 और लाइन के ऊपर के भी पॉइंट चलेंगे। तो ये जो इक्वल टू वाला जो पार्ट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर टच करके निकल रहा है, वो तो तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर एक ठीक तो आंसर भी होना चाहिए, इनफाइनाइट दिया, वापस इसको चेक करो।
कैलकुलेशन तो सही है, मैं चेक कर लूँ तो आंसर बी आना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने जो मैंने पहले मिस्टेक किया था कि लाइन बना लिया, चेक ही नहीं किया कि उसको टच करके निकल जाएगा, मैं चेक कर लूँगा, इधर से बी आना चाहिए। और ये ध्यान में रखो कि इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, डायग्राम बनाएंगे तो पता चलेगा कितनी जगह पर इंटरसेक्ट हो रहा है। उसी के नीचे इसके नीचे 53 नहीं 53 तो हो जाएगा। अच्छा मुझे लग रहा है हो जाएगा, कैसे करोगे बताओ। x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 के रूट अल्फा बीटा गामा है। ऐसे कैसे वैसे कौन से कंसेप्ट के होते हैं, जिसके होते हैं क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी, किसके होते हैं क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी के होते हैं, राइट। वो काफी बार दिखता नहीं होगा वैसे कि कितना बड़ा पावर आपके या मेरे से तो होने से रहा है ना, अपने तो नहीं सोल्व कर कैसे होगा। वो जो x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 1 जो दिख रहा है आप लोगों को, उसको अगर हम सिंप्लीफाई करें कैसे कर सकते हैं, x³ और 1 तो साथ में ले लिया जाए और माइनस 2x प्लस 2x में से 2x कॉमन ले लिया जाए, कर सकते हैं हो जाए। फर्स्ट और लास्ट को साथ में लिया, सेकंड और थर्ड में से क्या कॉमन ले लिया, माइनस 2x और प्लस 2x कॉमन ले लिया, तो ये माइनस 2x कॉमन ले लिया, माइनस 2x कॉमन ले लिया प्लस 2x नहीं, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। a³ माइनस b³ की फॉर्मूला, तो दोनों में से क्या कॉमन, x माइनस 1 क्या रहेगा आंसर, इसका दूसरा फैक्टर x² प्लस x प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, माइनस 2x बचेगा तो क्या हो गया x माइनस 1 और यहाँ पर क्या हुआ x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक फैक्टर x इक्वल टू 1, इसके फैक्टर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके फैक्टर x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के फैक्टर, यहाँ पर प्लस x की जगह पर देखिए फैक्टर माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, इस इक्वेशन के कितने फैक्टर्स हो गए 1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा। फिर हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। उन्होंने क्या बोला, ये तीनों रूट है, 1 का पावर 162, 1 बीटा आपका माइनस ओमेगा है, माइनस ओमेगा का पावर 162, गामा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर है, उसका पावर 162, माइनस का इवन पावर प्लस ही हो जाएगा, माइनस का इवन पावर प्लस ही हो जाएगा 162, क्या 3 का मल्टीपल है, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 3 का मल्टीपल है, तो इसका भी आंसर 1, ये 3 का मल्टीपल है तो ये भी तो 3 का मल्टीपल होगा पूरा, तो इसका भी आंसर 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। तो अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो फिर ये किससे करो, क्यूबिक रूट को चुनेंगे का कोई तो लेना देना है। उसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 54, let z be a complex number satisfying mod z plus 5 less than equal to 4, mod z plus 5 less than equal to 4 किसका लोकस, सर्कल जिसका सेंटर mod z plus 5 less than equal to 4 का सेंटर माइनस 5,0 रेडियस 4, अगर इसको डायग्राम ड्रॉ करें, सेंटरिंग माइनस 5,0 रेडियस इज 4, तो आपका सर्कल कहाँ से पास होगा, इस तरफ माइनस 1,0 सॉरी इस तरफ माइनस 9,0 से, और सेंटर इज माइनस 5,0, करेक्ट राइट। उसके साथ ये हो गया। अच्छा लेस देन इक्वल टू 4 है तो सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर, सर्कल के अंदर, और सर्कल के ऊपर के भी पॉइंट चलेगा, तो लेस देन तो साथ में इक्वल टू है, सर्कल के ऊपर या तो सर्कल के अंदर के पॉइंट की बात हुई। अब उसके साथ और एक लाइन दिया, उस लाइन को देख के क्या समझ आ रहा है आपको, z इंटू 1 प्लस आई के साथ में z बार इंटू 1 माइनस आई दिया हुआ है,
ग्रेटर देन इक्वल टू -10, तो इसमें और इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? मुझे दिख रहा है। क्या है? कंजुगेट है भाई। इसका कंजुगेट क्या होगा? यही तो होगा। और कोई भी कॉम्प्लेक्स और उसका कंजुगेट का एडिशन आपको क्या देता है? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट किसका? कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्स कौन है? z इंटू 1 प्लस आई। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। z की जगह पर क्या रख लोगे? x प्लस आई वाई। z की जगह पर रख लेंगे x प्लस आई वाई इंटू 1 प्लस आई ग्रेटर देन इक्वल टू -10। इसका रियल पार्ट x माइनस वाई, तो x आएगा और आई स्क्वायर वाई आएगा। आई स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा? -1। ये 2 उस तरफ देगा तो डिवाइड हो जाएगा, दूसरा देगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर? ग्रेटर देन इक्वल टू -5। x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ठीक है, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5 आ गया। अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो इनइक्वालिटी को ड्रॉ नहीं कर सकते, ड्रॉ किसको करेंगे? x माइनस वाई इक्वल टू -5 को। ठीक है, एक लाइन x को 0 रखता हूं तो y की वैल्यू +5 और y को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू -5। तो यहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास होते हुए जा रहा है और यहाँ पर कहाँ कट करेगा? 0,5 पे। ठीक है, अब लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे? इनइक्वालिटी से वो पता करेंगे। 0,0 पुट कर लेते हैं। 0,0 इस पर रखा हमने। 0 माइनस 0 इज 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ये तो सही है, 0 तो -5 से बड़ा ही होता है। तो लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर? लाइन के नीचे। लाइन के नीचे सर्कल के अंदर और सर्कल के ऊपर के भी पॉइंट, और यहाँ पर भी इक्वल टू है तो लाइन के भी ऊपर के पॉइंट। तो मैं शेडेड पार्ट कर रहा हूँ तो इसका इंटरसेक्शन आ रहा है। ये पूरा और अंदर के भी सारे पॉइंट, ये इन सबका इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, इन दोनों का। फिर आगे देखते पूछा क्या है? If the maximum value of mod of z plus 1 square is alpha plus beta root 2, z कौन? जो इनका अपने सर्कल, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग, जो दोनों को सेटिस्फाई करता होगा। यहाँ तक सर्कल था, यहाँ तक लाइन है, तो अब दोनों का एक साथ कंसीडर करो तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना। तो इस पूरे में जितना शेडेड पार्ट है ये पूरा z है। इसमें कितने z होंगे? इसमें कितने z होंगे? इनफाइनाइट। उसमें से एक ऐसा z ढूंढना है जिसका मोड ऑफ z प्लस 1 का मतलब क्या? ये भी बताओ। मोड ऑफ z प्लस 1 का मतलब क्या? मोड क्या करता है? मोड क्या करता है? 2 पॉइंट के बीच का। और दूसरा z तो वो है 1 पॉइंट है, तो ये सारे हैं 1। ये कौन सा दूसरा पॉइंट कौन सा है? -1 कॉमा मोड ऑफ z1 माइनस z2 लिखते हो ना। ये +1 का मतलब क्या हुआ? -1 तो -1 कॉमा 0 ये पॉइंट हो गया। तो आपको ढूंढना क्या है? आपको ये पॉइंट से इस पॉइंट से जितना भी शेडेड पार्ट आ रहा है उसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाला z कौन होगा, वो डिस्टेंस पता करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो सबसे आपको क्या दिख रहा है डायग्राम की? सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट से कहाँ मिलता होगा? डायग्राम से ही पता चल जाए, कहीं ढूंढने नहीं जाना है। इस -1,0 से सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ मिलेगा? इस पॉइंट पर। ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा। ये पॉइंट आपको ढूंढना है। अगर मुझे ये पॉइंट पता करे तो मैं क्या करूंगा? इसको सॉल्व कर लूंगा। इसका सर्कल का इक्वेशन, इसका सेंटर -5,0, तो सर्कल का इक्वेशन x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। रेडियस 4 है ना। हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? y माइनस 5। x को रख लेते हैं यहाँ पर y माइनस 5। x को y माइनस 5 रखोगे तो 5 कैंसिल, क्या रहेगा? y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर इक्वल टू 16। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8, y इक्वल टू प्लस माइनस 4√2, बट y माइनस 4√2 होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में वहां
y कितना है -2√2। अगर y -2√2 है तो x कितना है? ये पॉइंट मिल गया मुझे, क्या मिला? -2√2 -5 -2। मुझे वो पॉइंट मिल गया जो -1,0 से सबसे दूर होगा। अब दोनों के बीच में मॉड ढूंढना था, तो डिस्टेंस ढूंढना था, तो डिस्टेंस का करना भी स्क्वायर था, तो रूट नहीं लिख रहा हूँ मैं, डिस्टेंस को मैं रूट आएगा और रूट नहीं लिख रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ। x1 - x2 क्या बनता होगा? -2√2 -5 -+1 तो -4 का होल स्क्वायर, फिर -2√2 -0 का होल स्क्वायर, तो -2√2 -0 का होल स्क्वायर 8। इन दोनों में क्या कॉमन है? -2 जब ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो 4, -2 ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो 4 और अंदर क्या बचेगा? √2 + 2 का होल स्क्वायर, जिसका ब्रैकेट अब स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट टर्म 2, लास्ट टर्म 4, वो 4 + 2 6 6 × 4 24 24 + 8 32, इसका मिडिल टर्म 4√2 4√2 × 4 16√2 का सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो मिल रहा है, मतलब mod ऑफ z+1 का स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है उसकी मिल रही है 32 + 16√2 हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से अल्फा + बीटा रूट, उनके हिसाब से अल्फा + बीटा रूट। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा? What are the values of alpha and beta? Alpha 32 or beta is 16. We have to find value of alpha plus beta. So 32 plus 16, 48 plus 54. आप देखोगे 40। तो जब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप अंदर नहीं डालोगे तब तक मुश्किल। वाला प्रश्न 60 वाला, argument of z+1 upon z-1 equal to 5/4, then locus of z in a circle। बोल ही दिया है कि इसका लोकस क्या होगा? एक सर्कल आएगा तो सर्कल का सेंटर एंड रेडियस बता दो। कैसे सोल्व करोगे? आर्ग्यूमेंट है तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में क्या होगा? माइनस z को क्या ले लेंगे? x + iy। z को क्या ले लेंगे? x + iy। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ x + iy + 1 डिवाइडेड बाय x + iy - 1 इज इक्वल टू 5/4। करेक्ट? आर्ग्यूमेंट में डिवीजन का क्या होगा? माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x + 1 + iy माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x - 1 + iy इज इक्वल टू 5/4। इसका आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स y/x + 1 tan थीटा = y/x + 1 होता है ना, तो थीटा कितना होगा? tan इनवर्स y/x + 1, इसका आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स y/x - 1 इक्वल टू 5/4। मैंने tan इनवर्स की फॉर्मूला बताया क्या था? tan इनवर्स x - tan इनवर्स y, tan इनवर्स ऑफ x - y अपॉन 1 + x into y। याद आया? वही tan of a - b की फॉर्मूला, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a into tan इक्वल टू 5/4। tan इनवर्स उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? tan 45 की वैल्यू 1, तो ये 1 हो गया। यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो yx - y
माइनस वाई एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर जो वन एलसीएम का ये कट हो जाने वाला है। यहाँ पर क्या कैंसिल वाई एक्स कैंसिल माइनस 2y इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y को शिफ्ट कर लो मिल गया सर। जो तो बोला ही था कि भाई मिलना ही चाहिए, नहीं मिलता तो तकलीफ होती है, मिल ही रहा है। इसका सेंटर 0 कोमा माइनस 1 माइनस जी कोमा माइनस एफ रेडियस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी, तो 1 प्लस 1 2, तो रेडियस कितना होगा रूट 2 और सेंटर क्या होगा 0 कोमा माइनस 1, तो बीच देखिए 61 का आंसर ये तो मैं नहीं बताऊंगा। ये इतना बता दो बाकी को जेड क्या है, जेड वैल्यू किसकी वैल्यू है ओमेगा, जेड कौन है ओमेगा, तो फिर 21 तो आप वैल्यू फाइंड करें पूरी सीरीज की है ना, तो उसमें 21 तो चलो कांस्टेंट ही दिया हुआ है बाजू में, तो नेक्स्ट टर्म ये z प्लस 1 बाई z, जेड कौन है ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 बाई ओमेगा मतलब कौन, 1 बाई ओमेगा मतलब कौन ओमेगा स्क्वायर, भाई 1 बाई ओमेगा मतलब कौन, कैसे भाई ओमेगा क्यूब कितना होता है, तो एक ओमेगा को तरफ ले लो, सही है। तो फिर सेकंड टर्म का आंसर बताओ, फिर सेकंड टर्म का ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पूरे का पावर 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 कैसे सही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 का पावर 3 माइनस 1, तो सेकंड टर्म का आंसर कितना है माइनस 1। उसके बाद वाला जेड स्क्वायर तो जेड ओमेगा था, तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर है ना, एक टर्म में जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर कितना ओमेगा और वापस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 का पावर 3 माइनस 1 रेज़ टू 3 माइनस 1 और 21 ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकंड टर्म का आंसर कितना है माइनस 1, थर्ड टर्म का आंसर कितना है माइनस 1, ध्यान में रखना सेकंड टर्म का आंसर माइनस 1 है, थर्ड टर्म का भी आंसर माइनस 1 है। उसके बाद का फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म मतलब z क्यूब प्लस 1 बाई z क्यूब प्लस 1 बाई z क्यूब का आंसर z कौन है, तो ओमेगा क्यूब कितना, तो 1 बाई ओमेगा क्यूब भी कितना, तो 1 प्लस 1 कितना 2 का क्यूब 8 2 का क्यूब। अच्छा वो जो 2 जो आ रहा है वैसे 2 वाले कितने टर्म होंगे पूरी सीरीज कितने 7, क्योंकि जितने 3 के मल्टीपल है सारे को 2 देंगे, तो 3 से लेके कहां तक जा रहा हूं 21 तक, तो 3 6 9 12 15 18 और 21 7 टर्म होंगे, और सातों टर्म का आंसर कितना 8, तो 8 into 7 56, वो 56 लिखना, और माइनस 1 वाले टर्म कितने टोटल कितने टर्म थे 21, उसमें 7 कौन से थे जिसका आंसर 8 आ रहा था, तो बाकी 14 जो बचे उसका आंसर कितना होगा माइनस 1, तो माइनस 1 14 टाइम्स, तो माइनस 14 21 माइनस 14 7 प्लस 56 62, तो रिमूवल से हो जाएगा है ना, पावर वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं रिमूवल की हेल्प से, सिक्सटी सिक्स
66 में क्या दिया हुआ अपने को, ऐसे क्वेश्चन किस तरह से सोचे Z and W are complex numbers such that mod of ZW is equal to 1. mod of ZW की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया। mod ZW 1 दिया मतलब ऐसे बोल सकता हूँ mod Z into mod W equal to 1। mod को अलग अलग कर सकते हैं। फिर और एक रिलेशन क्या दिया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ W इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। ये रिलेशन है, दो रिलेशन आपके पास है। अब आपको पूछा गया है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस 2 टाइम Z बार W अपॉन 1 प्लस 3 टाइम Z बार W, इसका आर्ग्यूमेंट ढूंढना है। तो जैसे देखा भाई इसका आर्ग्यूमेंट ढूंढना है, तो इसका आर्ग्यूमेंट में ढूंढ ही नहीं सकता जब तक मुझे ये ना पता हो। तो जब तक मुझे Z बार W नहीं पता चलेगा तब तक मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं पता चलेगा, राइट। तब मैं किस पे फोकस करूंगा, Z बार W ढूंढने पर। Z बार W ढूंढना है। Z बार W को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में लिखते हो ऐसे लिखते हो, Z बार W मतलब Z बार W का मॉड इनटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, वेयर थीटा कौन होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार W। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, mod Z इनटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ओके, Z बार W का मोड मतलब क्या हो जाएगा, Z बार W का मोड मतलब Z बार का मोड और W का मोड अलग अलग कर सकते हैं। Z फर्स्ट प्रॉपर्टी मॉड्यूलस के हिसाब से Z बार का मोड और Z का मोड सेम होता है। एक बार लिखने के लिए क्या फर्क पड़ता है, तो mod Z इनटू mod W तो 1 दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट तो 1 ही हो गया। इनटू अब इसका आर्ग्यूमेंट Z बार W को कैसे लिखोगे, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लगाओ, मल्टीप्लाई का क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार के बीच में क्या डिफरेंस, अगर Z का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो Z बार का आर्ग्यूमेंट, Z का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो Z बार का आर्ग्यूमेंट कितना होगा, माइनस थीटा, क्योंकि Z और Z बार क्या होता है एक दूसरे के इमेज। तो Z अगर थीटा एंगल बना रहा होगा तो उसका इमेज ही तो थीटा एंगल बना रहा होगा, बट कैसे बना रहा होगा, क्लॉकवाइज। तो इसलिए Z का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो Z बार का आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, लिख सकता हूँ। और आप लोगों को दिया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ W कितना है, 3 पाई बाई, यहाँ से माइनस कॉमन लो, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ W जो 3 पाई बाई को दिया हुआ है, तो इसका आर्ग्यूमेंट हो गया Z बार W का माइनस 3 पाई बाई 2। यहाँ पुट कर लेता हूँ थीटा की जगह पर माइनस 3 पाई बाई 2, कोस माइनस 3 पाई बाई 2, कोस 90 का कोई भी और मल्टीपल का आंसर 0 देता है, कोस 90 के कोई भी और मल्टीपल का आंसर क्या देता है, कोस 270 का आंसर 0 हो जाएगा, और साइन 270 का आंसर, अच्छा माइनस 3 पाई बाई 2 पहले तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा ना, और साइन 3 पाई बाई 2 साइन 270 की वैल्यू -1, वो माइनस फिर बाहर का माइनस प्लस, और ये mod Z इनटू mod W बना दिया था। तो देखा जाए तो Z बार W लास्ट में सिर्फ आई बचा, तो Z बार W क्या बचा आपके पास, सिर्फ आई बचा। ये राइट वन है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर इसी जगह पर आई रख लूं तो मुझे आर्ग्यूमेंट किसका ढूंढना है, आर्ग्यूमेंट मुझे ढूंढना है 1 माइनस 2i अपॉन 1 प्लस 3i का, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस 2i अपॉन 1 प्लस 3i का। वापस अगर मैं आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लगाऊं तो इस तरह लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस 2i माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस 3i, लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस 2i, 1 माइनस 2i कौन सा पॉइंट है, 1 -2, तो कौन से क्वाड्रेंट में, 1 -2 कौन से क्वाड्रेंट में, 4, और 4th क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है,
माइनस अल्फा, टेन अल्फा क्या होता है मोड वाई बाई मोड एक्स, तो टेन अल्फा कितना 2, तो अल्फा कितना टेन इनवर्स और थीटा किसके बराबर, तो इसका आंसर आर्ग्यूमेंट हो गया माइनस टेन इनवर्स 2, है ना। इसका कौन सा पॉइंट है 1,3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3। इसको सोल्व करते हैं, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन। अच्छा यहाँ पर एक चीज और आएगा जो शायद आप लोग को नहीं पता होगा, आप लोगों को मैंने टेन इनवर्स की फॉर्मूला तो बता दिया था, उसमें एक चीज और मेंशन कर लेना, ऐसा कि वो मत पूछना अभी कुछ समझ नहीं आएगा, वो मैं आपको इनवर्स के टाइम पर अच्छा समझाऊंगा। आपको एक फॉर्मूला बताया कि मैंने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पर ये भी ध्यान रखो ये फॉर्मूला किस सोर्सेज का एप्लीकेबल है, जब एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो। ये फॉर्मूला किस सोर्सेज का एप्लीकेबल है कि जब एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 से छोटा होगा। ऐसा क्यों वो अभी मत पूछना, वो नहीं समझ आएगी, इसमें अपने बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हो गया तो क्या, एक्स वाई अगर 1 से बड़ा हो गया तो क्या, एक्स वाई अगर 1 से बड़ा हो गया तो इसी सेम फॉर्मूला में पाई ऐड कर लें, वो रेंज में लाने के लिए सब चीजें होती है, कंडीशन बनती है। एक्स वाई लेस देन 1 होगा तो फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो यूज कर लेना है, बट अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हो गया तो फिर सेम फॉर्मूला में आप क्या ऐड कर लोगे, पाई ऐड कर लोगे। आप बोलोगे सर एक्स वाई इक्वल टू 1 हुआ तो कुछ जाने की जरूरत है, एक्स वाई इक्वल टू 1 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 आ गया, तो इनफाइनाइट हो गया, 10 का भी इनफाइनाइट होता है, पाई बाई 2, तो डायरेक्टली पाई बाई 1। तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हो गया तो सेम फॉर्मूला में आपको क्या ऐड कर लेना है, पाई ऐड कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी आप देखिए ना, आपको टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 में फॉर्मूला लगानी है, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3 में फॉर्मूला लगाना है। इसका एक्स वाई क्या आंसर क्या आ रहा है, ठीक, तो 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला जब लगाऊंगा तो पाई भी ऐड करना पड़ेगा, पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई, तो 2 प्लस 3 इज 5 divided by 1 minus xy, 1 minus 2 into 3 is 6, so 1 minus 6 is minus 5, minus 5 ना, और 5 upon minus 5 क्या हो जाएगा, 5 plus tan inverse of minus 1, 5 plus tan inverse of minus 1, tan inverse minus 1 का मतलब क्या होता है कि ऐसी कौन सी tan की वैल्यू है जब उसका आंसर minus 1 होता है, tan 1 कब होता है, माइनस 1 कब होगा, 135 भी हो सकता है, बट टेन इनवर्स की ये भी एक कंसेप्ट है, टेन इनवर्स की जो रेंज होती है ना वो सिर्फ माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में होता है। वापस मत पूछना क्यों ऐसा, इसके पीछे काफी कंसेप्ट लगते हैं, वो समझेंगे अपने, बट अभी ध्यान रखो टेन इनवर्स का जो रेंज होता है कितना होता है, माइनस 90 से प्लस 90। तो वापस बताओ टेन इनवर्स माइनस में तो होगा माइनस 45, कब होगा माइनस 45, राइट। तो अगर माइनस 45 पे होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, माइनस 45 ना, और पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 आगे ऑलरेडी एक माइनस है, तो माइनस ऑफ 3 पाई, इस पूरे कॉन्सेप्ट पे हो जाना चाहिए, माइनस ऑफ 3 पाई बाई 4, तो डी आंसर। तो लास्ट में थोड़े इनवर्स के कंसेप्ट लग रहे, बट यहाँ तक अगर कॉम्प्लेक्स भी अगर समझ लेते हो आप, बाकी का अगर चलो नहीं भी समझ आता हो इनवर्स के कंसेप्ट जो है, बट यहाँ तक आपको एटलीस्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ढूंढने में जब तक नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या उसका मॉड इंटू कोस थीटा प्लस आई।
69 का सिर्फ मुझे मतलब समझाओ। Q of x equal to f of x cube plus x times g of x cube and Q of x वो सेकंड वाला पार्ट पूरा पर क्वेश्चन का आंसर दे देगा आपको। Q of x is divisible by x square plus x plus 1। Q of x किससे डिविजिबल है? x square plus x plus 1 से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब है? Q of x अगर x square plus x plus 1 से डिविजिबल है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? Yes. तो x square plus x plus 1 के फैक्टर्स कौन होते हैं? मतलब रूट कौन है? तो अगर एक Q of x अगर x square plus x 1 से डिविजिबल है तो उसके रूट से भी तो डिविजिबल होगा। तो Q of x किससे डिविजिबल है? ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से डिविजिबल है ना। अगर Q of x अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से डिविजिबल है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ Q of ओमेगा? तो क्या दिया है? Q of x is divisible by x square plus x plus 1। इससे डिविजिबल है। इसके दो रूट्स कौन से होते हैं? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का इनडायरेक्टली ये बोल दिया गया कि इसके दो रूट्स कौन है? ओमेगा एंड। रूट्स का मतलब क्या होता है? जिसके लिए आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब क्या दे रखा है? वो सेटिस्फाई मतलब है कि Q of ओमेगा 0 है एंड Q of ओमेगा स्क्वायर भी 0 है। इससे मतलब ये सेकंड वाला पार्ट Q of ओमेगा भी क्या दिया हुआ है? 0 और Q of ओमेगा स्क्वायर भी क्या दिया हुआ है? 0। और एक रिलेशन दिया आप लोगों को। क्या है वो रिलेशन? Q of x is equal to f of x cube plus x times g of x cube। Q of x equal to f of x cube plus g of x times g of x cube। x की जगह पर क्या रख लेता हूँ? ओमेगा, क्योंकि वो मुझे पता है। Q of ओमेगा की जगह पर 0, यहाँ पर ओमेगा रखा तो ओमेगा क्यूब 1, तो 0 इक्वल टू f of 1 प्लस ओमेगा इंटू g of ओमेगा क्यूब तो 1। अब Q of ओमेगा स्क्वायर 0 है तो ओमेगा स्क्वायर रख लेते हैं। तो Q of ओमेगा स्क्वायर 0, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर रखा तो ओमेगा रेज़ टू 6 1 प्लस x इज ओमेगा स्क्वायर g of ओमेगा स्क्वायर का क्यूब क्या होगा? 1। ये रिलेशन मिल गया आपको। तो लास्ट में ढूंढना क्या है? Q of 1 मतलब कितना? इसमें Q of 1 रखूंगा तो कितना? f of 1 प्लस g of 1। अगर Q of 1 ढूंढना है तो मुझे f of 1 और g of 1 चाहिए। तो दो रिलेशन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो f of 1 कट। इन दोनों में से क्या कॉमन है? g of 1 क्या रहेगा आंसर? ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो फिर कंपल्सरी 0 कौन होगा? तो g of 1 के पास ऑप्शन ही नहीं। क्या होना पड़ेगा? 0। और g of 1 को अगर मैंने यहाँ 0 रख दिया तो f of 1 भी कितना है? 0। तो g of 1 0 है तो f of 1 भी। और g of 1 0 है, f of 1 0 है तो q of 1 भी 0। f of 1 प्लस g of 1 तो q of 1 भी। तब उसको सेकंड स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा कि भाई अगर वो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से डिविजिबल है तो फिर उसके रूट से कितना डिविजिबल होगा? उसके बाद वाला 70 70 में आप लोगों को क्या ढूंढना है? z स्क्वायर प्लस 3z बार इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन को उन्होंने n दिया हुआ है। क्या सॉल्यूशन है वो नहीं पता। नहीं पता कि कितने सॉल्यूशन है? 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 50 है, कितने पता करना है। तो इसको करने के दो ऑप्शन है आपके पास। इसको क्वेश्चन करने के दो मेरे तरफ से मेथड। एक तो z को x प्लस i y लेके कर सकते हो। पावर 2 है तो इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पावर थोड़ा भी बड़ा होता ना, z क्यूब, z4, z5, तो फिर वो x प्लस i y का पावर 4 5 करने में टाइम लग जाएगा।
तो मेरे हिसाब से मैं आप लोग को इजी मेथड कोई भी पावर के लिए एप्लीकेबल है वो बताता हूँ। इसको यूलर फॉर्म में, इसको यूलर फॉर्म मतलब पोलर फॉर्म में या यूलर फॉर्म दोनों एक ही तो होता है। जेड को अगर मुझे यूलर फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखूं? मॉड जेड इंटू ई रेज़ टू आई थीटा उस पूरे का होल स्क्वायर, जेड इक्वल टू मॉड जेड इंटू ई रेज़ टू आई थीटा होता है प्लस 3 टाइम्स जेड बार को कैसे लिखोगे? जेड बार का मॉड जेड के आर्ग्यूमेंट को अगर मैंने थीटा ले रखा है तो जेड बार का आर्ग्यूमेंट को क्या लिखोगे? ई रेज़ टू माइनस थीटा। ये स्टेटमेंट समझ आया? दोनों में से अच्छा जेड बार का मॉड और जेड का मॉड सेम होता है, दोनों में से क्या कॉमन? मॉड जेड या जैसे चलो मॉड जेड कॉमन ले लो, कोई ई रेज़ टू माइनस आई थीटा को मैं 1 अपॉन ई रेज़ टू आई थीटा लिख सकता हूँ। वो ई रेज़ टू आई थीटा मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या होगा? ई रेज़ टू 3 आई थीटा प्लस 3, एक यहाँ पर मॉड जेड भी बचेगा। मॉड जेड स्क्वायर था ना, एक मॉड जेड कॉमन ले तो एक मॉड जेड बचा होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? 3। कैसे 3? मॉड जेड कॉमन लिया, इसको क्या लिखा था? 1 बाई ई रेज़ टू आई थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और फिर वो तो सामने 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? मॉड जेड इक्वल टू 0, मॉड जेड 0 कब हो सकता है? मॉड जेड 0 कब हो सकता है? जब जेड खुद ओरिजिन हो। भाई जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस 0 चाहिए तो कुछ पॉइंट होगा तभी होगा ना। यहाँ से एक सोल्यूशन तो मिल गया 0,0, एक सोल्यूशन तो वहां से मिल गया 0,0। यहाँ आ जाओ, ई रेज़ टू 3 आई थीटा का आंसर किसके बराबर है? -3 बाई मॉड जेड। ई रेज़ टू 3 आई थीटा का मतलब cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा का आंसर किसके इक्वल है? -3 बाई मॉड जेड, किसी का भी मॉड डिस्टेंस है तो कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव, मतलब ये पूरा रियल पार्ट है, ये पूरा कैसा है? इसका मतलब है कि ये प्योरली रियल नंबर है, तो अगर ये प्योरली रियल नंबर से इमेजिनरी पार्ट को क्या होना पड़ता है? 0। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? साइन 3 थीटा के पास ऑप्शन ही नहीं, क्या होना पड़ेगा? 0। साइन 3 थीटा को क्या होना पड़ेगा? 0। ये दिया नहीं कि वो प्योरली रियल है, वो तो दिख रहा है यहाँ से कि भाई यहाँ पर तो रियल ही पार्ट है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इसको 0 ही होना पड़ेगा। साइन 3 थीटा 0 बाय डिफॉल्ट, जब आप लोगों को कोई रेंज ना दिया तो सर्कल कितनी बार मूव करना होता है? एक बार। तो थीटा की रेंज 0 से 2 पाई, तो 3 थीटा की रेंज 0 से 6 पाई, 0 से लेकर 6 पाई के बीच में साइन कहाँ 0 होता है? हर पाई के मल्टीपल में 0 पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0 होगा, 3 पाई पे 0 होगा, 4 पाई पे 0 होगा, 5 पाई पे 0 होगा और 6 पाई पे भी 0 होगा। साइन कहाँ पर 0 होगा? हर पाई के मल्टीपल में 0 होगा। इस रेंज में कितने सारे सॉल्यूशन? 1 2 3 4 5 6 और 7। सही है, पर एक चीज उससे पर ये भी ध्यान देना, ठीक है, इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, इसमें मैंने इमेजिनरी पार्ट को 0 लिया, पर मेरा रियल पार्ट जो है वो वैल्यू कैसे आ रही है? नेगेटिव में। वैल्यू कैसे आ रही है? नेगेटिव, मतलब कोस का आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, कोस का आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। जब साइन 0, अच्छा साइन जब 0 बनेगा तो कोस का वैल्यू कैसा बनता है? सेम एंगल पे जब साइन 0 बनेगा तो कोस क्या बनेगा? या तो +1 या तो, और यहाँ तो -1 ही बन सकता है, क्योंकि ये थोड़ी ना नेगेटिव होगा। तो फिर इसमें कौन कौन सा चलेगा? cos -1 ही बनना चाहिए, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा और ये नहीं चलेगा, इसमें तो cos 1 होता है। तो फिर चलेगा कौन? पाई, 3 पाई, 5 पाई। किससे सोल्यूशन आए यहाँ से? 3, एक यहाँ पर आ गया था, तो टोटल सोल्यूशन कितना है? 4। तो n की वैल्यू पहले तो 4 होगी, उन्होंने बोला था टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना, तो n कितना हो गया? 4। n 4 होने के बाद उन्होंने क्या किया? सिग्मा 1 बाई 4 रेज़ टू पावर k, n 4 है उसका पावर k कहाँ से चालू हो रहा है? 0 से कहाँ तक जा रहा है? कंफर्म है जीपी बनना, क्योंकि वही आता है
एक ये को 0 रखोगे तो 1/4 है तो 0 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 कहाँ तक इनफाइनाइट तक। टिपिक इनफाइनाइट की फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r कितना है 1/4 तो 1 माइनस 1/4 3/4 4 कहाँ जाएगा ऊपर तो आंसर ही 4/4 क्लियरली माइनस ये माइनस थीटा मोड़ देगा तो हमें क्या पता चल रहा है साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा और कोस थीटा को -3 मोड़ z होना पड़ेगा। और साइन जब 0 होगा तो उसी सेम एंगल पे कोस के पास ऑप्शन ही नहीं है। जब जब साइन 0 होगा तो उस टाइम पर कोस को या तो 1 होना पड़ता होगा या तो -1 होना पड़ेगा है ना और कुछ ऑप्शन नहीं है। अब 1 हो नहीं सकता क्योंकि 1 एक्सटीरियर से लिखी है तो पॉजिटिव वैल्यू देगा तो फिर कोस के पास ऑप्शन ही क्या है -1 ही होगा। मतलब इनडायरेक्टली ये हो गया कि मोड z के पास ऑप्शन ही नहीं है। मोड z को क्या होना पड़ता होगा c होना पड़ता होगा। मोड z को क्या होना पड़ता होगा c होना पड़ता होगा। पर उसका मुझे काम नहीं है कि उनको तो सिर्फ क्या चाहिए। ये मुझे कब काम पड़ता मुझे ये भी पता करना चाहिए कि वो सॉल्यूशन कौन कौन है। मुझे यहाँ पर तो सिर्फ किस से मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब है। तो कोस कहाँ -1 देगा तो साइन कहाँ 0 देगा तो यहाँ तो कोस 1 देता है पॉजिटिव 1 देता है इसलिए वो नहीं लिया मैंने काफी जगह ठीक है। और मैंने आप लोगों को थोड़े क्वेश्चन और बताए जिसमें आप लोगों को कैसे सोचना चाहिए बताया। जब भी ऐसे सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो आप लोग यूलर से करोगे तो गलती हो जाएगा। छोटे पावर का आप नॉर्मली भी कर सकते जैसे इस क्वेश्चन में z पे x प्लस i y लेके करते तो भी आ जाता। तो बहुत बड़ी बात है स्क्वायरिंग तो करना है। z को क्या करता अगर ये नहीं समझ आता उस टाइम पर तो मैं क्या करता z को x प्लस i y करता z बार को x माइनस i y लिखता इसलिए दोनों तरफ 0 सामने 0 का मतलब क्या हुआ 0 प्लस i 0 फिर दोनों तरफ रियल पार्ट को इक्वेट करता 0 के साथ इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करता 0 के साथ दो रिलेशन मिलते कितने अननोन थे 2 तो उस रिलेशन से आपको अननोन वैल्यूज x और y के पोटेंशियल वैल्यूज मिल जाते तो भी हो जाता। तो इसमें वो बड़ी ये करने की जरूरत नहीं थी उसके बिना भी हो जाता। बट अगर यहाँ पर z/5 होता तो फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाता एक्सपांशन करना। इसीलिए बेटर है कि ऐसे क्वेश्चन को आप यूलर से करोगे तो जल्दी ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन में और इसके क्लास क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और मेरे प्रैक्टिस करवाने से क्या होगा आप लोग करके लाओ। और मुझे ये नहीं समझ में आता है क्योंकि ये सेम दो सेंटर जैसे यहाँ रडाजन सेंटर फिर दोनों जगह पर सेम चलता है सिलेबस। मैंने अब एक क्वेश्चन अगर उनको दिया होगा तो वहाँ पर भी पैरेलल ही चलता है। उनको मैंने बोला होता है कि कल आप लोग 1 to 35 करके आओगे तो 1 to 35 करके ही आते हैं। ऐसा होता ही नहीं 1 to 35 नहीं हुआ तो हो ही जाता है। ऐसा नहीं पूरे क्लास में होता और एटलीस्ट 15 बच्चे तो 15 में से 12 पैसों पे जो करके आते 2-3 तो नमूने होते ही है। बट यहाँ तो ऐसा लगता है सारे नमूने कितने लोगों का हुआ है 1 to कितने तक कर लिए 1 to 30 का कितने ने कर लिया 4 में और लास्ट क्लास में हम लोग 30 तक डिस्कस कर रहे थे 25 का। तो उसके बाद 1 to 50 कितने ने कर लिया सिर्फ एक ने बाकी सब ने सिर्फ हुआ भी नहीं होगा मुझे पता है। कैसे कंप्लीट करोगे कल का क्लास और एक दिन से शुरू हुआ उसके बाद फिर मैं वापस मंडे से मैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करूँगा सबसे लास्ट होगा 11 का जो 4 क्रेडिट